लखनऊ से मेरे सहयोगी रणवीर और संजय त्रिपाठी की एक खास रिपोर्ट कि जिला पंचायत के चुनावों का विधानसभा चुनावों से कनेक्शन क्या है। सत्ता की ताकत आखिरी पायदान यानी जिला स्तर और पंचायतों तक पहुंचे, इसीलिए 90 के दशक में पंचायत चुनावों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन किसे पता था कि इस आखिरी पायदान पर लोकतंत्र बाहुबल के आगे घुटने टेक देगा। गोरखपुर की इस तस्वीर में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पीटे जा रहे हैं और उन्हें गेट से बाहर निकाला जा रहा है। आरोप बीजेपी के समर्थकों पर है। पुलिस चुपचाप तमाशा देख रही है। मामला 26 तारीख का है, जब जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए गोरखपुर में नामांकन हो रहा था। पहले तो समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशी नामांकन कराने नहीं आए। आनन फानन में एसपी ने प्रत्याशी बदला तो वह नामांकन कराने के लिए गेट के अंदर घुस नहीं पाया। समय गुजर गया, सिर्फ बीजेपी की प्रत्याशी का नामांकन हुआ और उनका निर्विरोध चुना जाना तय हो गया। मामला खत्म नहीं हुआ, आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। गोरखपुर जिला प्रशासन के लोगों ने जगह जगह हमको जबरन रोकने का काम किया। बहुत मुश्किल से हम लड़ते झगड़ते जब गेट पर पहुंच पाए तो गेट पर हमको 2 घंटा तक रोकने का काम किया गया और अंदर जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके गुट कई सौ की संख्या में मौजूद थे, जो वांटेड अपराधी टाइप के लोग हैं। यही तिया पांचा करते रहते हैं ना, इसीलिए लोगों की यह हालत है। ये पार्टी ने हमेशा एक झूठ की राजनीति की है, एक माफियागिरी की राजनीति की है। यूपी में 75 जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। नामांकन के दिन ही 18 सीटों के नतीजे साफ हो गए हैं। 17 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी की निर्विरोध जीत तय हो गई। इटावा की एक सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत तय है। 12 सीटों पर एसपी प्रत्याशी पर्चा भी दाखिल नहीं कर पाए। 4 सीटों पर प्रत्याशियों का नामांकन खारिज हो गया। अब जहां-जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नामांकन दाखिल नहीं करा पाए, वो बीजेपी पर सत्ता के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। इंस्पेक्टर ने जाके मेरे घर पे पहले जाके मेरे पापा को मारा, पापा फिर भैया को मारा, मामा को भी पीटा और ये कहा कि अगर आप भाजपा को वोट नहीं दोगी तो हम तुम्हारे घर में जितने मेंबर्स हैं सब पे 302 का मुकदमा लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और पुलिस प्रशासन के लोगों ने उसको कैद कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है, क्योंकि उन पे संख्या बल नहीं है, वो सत्ता के बल पर चुनाव जीतना चाहती है। आज ये हालत उस समाजवादी पार्टी की है जिसने 5 साल पहले जिला पंचायत की 74 सीटों में 59 सीटें जीती थी। इनमें से 36 सीटों पर एसपी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। लेकिन साल भर के अंदर 2017 में विधानसभा चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी कहीं की नहीं रही। मायावती इसी गणित को भिड़ा रही हैं कि सूबे में सत्ता होगी तो जिला पंचायत ऐसे ही मुट्ठी में होगी। अब बीजेपी भी वही तौर तरीके व शैली आदि अपना रही है जो पूर्व में समाजवादी पार्टी भी अपनी सरकार के दौरान अपनाती रही है। इसलिए बीएसपी ने इस समय प्रदेश में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को नहीं लड़ने का फैसला लिया है। जिला पंचायत चुनाव किसी एक राज्य में नहीं बल्कि लगभग हर राज्य में ऐसे ही होते आए हैं। 2018 में बंगाल के पंचायत चुनाव में ममता की तूती बोल रही थी, लेकिन 1 साल बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी गर्दन पर जा बैठी। तो साफ है कि पंचायत चुनावों के नतीजे जिले में खुशी नाखुशी दे सकते हैं, लेकिन असली डंका उसी का बजेगा जिसको विधानसभा चुनावों में जीत मिलेगी। एबीपी न्यूज के लिए लखनऊ से रणवीर के साथ संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।